सो गाइज वेलकम टू आवर चैनल ज़वेर एजुकेशन एकेडमी। आज हम लोग चालू करने वाले हैं एक बहुत ही आसान सा चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और 12th का बेस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग देख पाओगे बोर्ड के ऊपर। अब नॉर्मली हम लोग जब स्कूल में या फिर कॉलेज में अभी आप आ चुके हो सब लोग, तो कॉलेज में जब हम लोग सॉल्व करते हैं ये चैप्टर तो नॉर्मली सब लोग सॉल्व करके छोड़ देते हैं इसको, और सब बेस पे कोई नहीं जाता, कोई भी डिस्कस नहीं करता सर बेस क्या है, राइट। सब लोग सिर्फ पढ़ा देते हैं कि इसके अंदर ये करना है, इसके अंदर ये करना है। बट अगर आप लोग ये इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे, मार्क माय वर्ड्स, आपको पूरे चैप्टर में इतनी आसानी गिरेगी और इतने आसानी से आप सॉल्व कर लोगे जिससे आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक की बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। सबसे पहले गाइस बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली चीज होती है। अरे यार बहुत टेंशन है, कॉम्प्लेक्स है यार, बहुत डिफिकल्ट है। कॉम्प्लेक्स का मतलब भी होता है डिफिकल्ट। एंड नंबर्स तो पता ही है क्या होता है। वी नो ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स, विच आर द नंबर्स, वी नो होल नंबर्स, वी नो इंटीजर्स, वी नो नेचुरल नंबर्स, वी नो रेशनल नंबर्स एंड वी नो रियल नंबर्स, राइट। हम लोग इतने सारे नंबर्स पता है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं डिटेल में। पता है आप लोगों को होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर में नंबर लाइन आ जाता है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 एंड ऑन सो ऑनवर्ड्स। क्वोशिएंट दैट इज क्यू में आपका आ जाता है नथिंग बट पी अपॉन क्यू फॉर्मेट, और रियल नंबर्स में सब कुछ आ जाता है। ये तो हम लोगों ने लास्ट ईयर भी किया था, 10th में हम लोगों ने किया था, याद हो या ना हो आपको, बट आई होप सबको पता ही होगा ये क्या है, ठीक है। बट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। नंबर्स का मतलब तो समझ में आ गया भाई, ये नंबर्स का मतलब होता ही है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या, राइट। अब हम लोग रैशनल नंबर भी पता है क्या होता है, उसमें टर्मिनेटिंग आता है, नॉन टर्मिनेटिंग आता है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आते हैं जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ओके। चलो, और बाकी सब ये जितने भी नंबर्स हैं रियल नंबर। बट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है वो हम लोग समझने वाले हैं। अगर हम लोग को एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है, ह्यूमन की एक टेंडेंसी होती है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, सपोज आई गिव यू x + 4 = 7, तो आप लोग एक टेंडेंसी होगी, आप अरे यार फटाफट सॉल्व करके बता दोगे कि इसका आंसर ये होगा, दैट इज x का वैल्यू होगा 7 - 3 दैट विल बी 7 - 4 दैट विल बी 3, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल टेंडेंसी है, लोग बता देंगे इसका आंसर। बट आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस देने वाला हूं जिससे आप सोच में गिरोगे तो इसको सॉल्व करें तो करे कैसे, राइट। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपका बेस बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर करूंगा। चलो, आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन दे दिए तो आप सॉल्व कर लोगे। आप बता भी दोगे भाई ये जो 3 है वो आपका क्या आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, राइट। ये भी आप आराम से बता दोगे। बट अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं ऐसा, दैट इज नथिंग बट x² + 1 = 0, अगर मैं ये क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को, इफ दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। सिंपल है, आप क्या करोगे, पहले तो 1 को उस तरफ लेके आओगे तो x² = क्या होगा, -1। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करोगे, आप करोगे ये जो रूट है, स्क्वायर है, वो रूट में डाल दोगे, दैट इज -1 वैसे का वैसे रहेगा, वो स्क्वायर उस तरफ चला गया तो उसका रूट में चला जाएगा। अब गाइस मुझे बताओ, क्या ये विन क्यू आर है, विन आर क्यू है क्या इसमें से, मतलब दिस नंबर रिसेंबल्स एनी ऑफ दिस, इसमें से कोई भी एक जन को रिसेंबल करता है या नहीं करता है, नहीं। √-1 ना तो होल नंबर है, ना नेचुरल नंबर है, ना रियल नंबर है, राइट, ना ही वो रैशनल नंबर है, ना ही वो इंटीजर है। तो ऐसे टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलने वाले हैं गाइस, ऐसे टाइप के नंबर को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे टाइप के नंबर को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। बट कॉम्प्लेक्स अभी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ है फिलहाल, अभी तो शुरुआत है। तो फिलहाल हम इसको बोलेंगे, जो नंबर हम लोग पता नहीं है उसको हम लोग लिखेंगे इमेजिनरी नंबर। क्या लिखेंगे हम लोग, इमेजिनरी नंबर। दिस इज टर्म एज इमेजिनरी नंबर, ओके। इमेजिनरी नंबर, हम इसको इमेजिनरी नंबर कंसिडर करेंगे, जिसको हम लोग सिंबल डालेंगे छोटा सा i। गाइस ये i के ऊपर पूरी कहानी है, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर पूरा बेस्ड है, तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा और जरा भी कोई भी चीज स्किप मत करना। नाउ सो आई टोल्ड यू दिस इज एन इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहली चीज हम लोग को याद रखनी है, राइट। मैं ये फिलहाल ये वाला पार्ट ऑफ कर देता हूँ, जहाँ पे मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है वो लिखो, राइट। और वहां पे मैं बोल दूंगा आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ओके। सो गाइस अगर आपको ये समझ में आ रहा है एंड इफ यू वांट कि आपको और अच्छे से समझ में आए और आपको ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती रहे इन मैक्स, और आपका एक फुल प्रूफ गाइडेंस आपको मिले, तो आप इसको जितना हो सके उतना शेयर करो, राइट। माय ऑनलाइन लेक्चर्स हैज बीन स्टार्टेड, आई हैव बीन टीचिंग दिस मैक्स फ्रॉम इयर्स नाउ, राइट। और मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है इस लाइन के अंदर। आई कैन टीच इन अ वेरी एनॉर्मस वे एंड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, ओके। और हमारा पूरा वीडियो कोर्स बनेगा, साथ साथ में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्यूटोरियल्स दोनों मिलेंगे। जो यहाँ पे नियर बाई एरिया में रहते हैं उनको और ज्यादा फैसिलिटी होगी, ओके। सो दिस इज एन आई को मैंने क्या लिखा है, √-1 विल बी नथिंग बट माई आई। तो ये पहली चीज हम लोग को याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आई का वैल्यू क्या होगा,
रूट माइनस वन, आई का वैल्यू होगा रूट माइनस वन। अब हम लोग एक एक करके बाकी सब चीजें ढूंढते रहेंगे, ठीक है। हर एक चीज समझनी है हम लोग को, तो ध्यान देना हर एक पार्ट पे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट नथिंग बट, अगर मैं बोलूं आई स्क्वायर, क्या बोलूं मैं आपको, आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का क्या होगा, देखो आई का वैल्यू ये है, तो दैट इज नथिंग बट आई स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, राइट, आई कैन राइट आई स्क्वायर इंटू फॉर्मेट ऑफ आई इंटू आई। अब आई का वैल्यू तो पता है, रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन, देयरफॉर आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा मेरा, देयरफॉर आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा मेरा नथिंग बट, अगर ये रूट रूट मल्टीप्लाई होगा तो ये कट हो जाएगा, और जब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो आई गेट आंसर एज माइनस वन, आई गेट आंसर एज माइनस वन। सो याद रखना, आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज नथिंग बट आई स्क्वायर का वैल्यू जो मिलेगा वो होगा माइनस वन, आई स्क्वायर का वैल्यू जो मिलेगा वो आपको मिलेगा माइनस वन, ठीक है। चलो अब ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको मार्क कर देना आप लोग को, ये सर्कल करते जा रहा हूं, जो जो आपको इंपॉर्टेंट है, राइट, इसको सर्कल कर रहे हैं हम लोग, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये सब फॉर्मूला में डालने में हेल्प करेगा। वैसे ही आई क्यूब निकालना है, आई नीड टू रिमूव आई क्यूब, तो आई क्यूब इज नथिंग बट आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकता हूं मैं, सॉरी आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है मेरे पास, अभी अभी निकाला माइनस वन, और आई का वैल्यू क्या है मेरे पास, आई कैन कीप दिस आई एज सेम इट इज एज राइट, यहां पे मैं इसको आई रख सकता हूं, तो आई क्यूब का वैल्यू मैं लिखूंगा नथिंग बट माइनस वन आई, माइनस वन आई, ठीक है। अब मुझे बताओ माइनस वन आई, वन से मल्टीप्लाई तो कुछ नहीं है ना, सेम नंबर ही होगा, देखो आई क्यूब का वैल्यू हो जाएगा माइनस आई, क्या होगा माइनस आई, ठीक है, इट्स वन ऑफ द सेम। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बोला आई इज टू फोर, आई इज टू फोर, अब आई इज टू फोर कैसे निकला अपना, देखो जरा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, चलो बताओ आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस वन, इंटू माइनस वन हो जाएगा आपका वन, तो आई इज टू फोर का वैल्यू हो जाएगा आपका वन, आई इज टू फोर का वैल्यू हो जाएगा वन, ठीक है ना। अब जब ध्यान से देखना है, अच्छा गाइस ये देखो आप लोग एक कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, कैसे हुआ ये ऐसा हुआ, रूट माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये रूट और ये रूट कट हो गया, इसके लिए माइनस वन, तो बहुत लोग करते भाई ये रूट और रूट कट कर दिया फिर माइनस वन इंटू माइनस वन करेंगे, ऐसा नहीं करना है, दैट्स नॉट द ट्रिक, ओके, दैट्स नॉट द टेक्निक। मैंने आपको ये समझा दिया कैसे आया, ओके, वो सब बताने की जरूरत नहीं, आई थिंक स्मार्ट हो गए आप लोग इतने तो, बट तो भी आपको मैंने ये समझा दिया। अब आपको इसमें से मैं जो जो याद रखना है उसको मैं एक सेक्शन बना दूंगा आप पे, ठीक है, आपको वो लिखना रहेगा और प्रैक्टिस करना रहेगा मेरे साथ साथ, राइट। सो हम लोगों ने ये सब इमेजिनरी वैल्यूज निकाल दिए, आई के वैल्यूज निकाल दिए, अब इसमें हम लोग सब बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब इमेजिनरी नंबर्स होते कैसे हैं, राइट, वो देखेंगे, राइट। हमेशा देखो फॉर एग्जांपल 2i लिख दिया मैंने, फिर मैंने लिखा 2/7i, जिसमें भी i दिखा वो नंबर हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, वो हो जाएगा आपका इमेजिनरी नंबर। अगर मैं बोलो, देखो और एक सम देता हूं, अगर मैं बोलूं माइनस रूट माइनस 22, गैस क्या ये इमेजिनरी नंबर है, देखो मैं बताऊंगा यस ये इमेजिनरी नंबर है, क्यों बताओ, देखो अगर मैं 22 इंटू माइनस वन कर दूं, गैस आई नो द वैल्यू ऑफ माइनस वन, रूट माइनस वन मतलब रूट 22 इंटू रूट माइनस वन, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, माइनस वन को सॉल्व करूं तो मुझे एक आंसर उसका वैल्यू पता है, माइनस वन, रूट माइनस वन का वैल्यू होता है आई, तो आई कैन राइट दिस एज रूट 22i, रूट 22i। तो याद रखना रूट के अंदर कोई भी माइनस नंबर हो, नंबर और उसके साथ माइनस भी हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं माइनस 5000, यस दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज ऑल्सो एन कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है ना। अब अभी और ध्यान से आगे आगे कर रहे हैं हम लोग, और समझेंगे इसको और डिटेलिंग करेंगे इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग सम्स को। तो दिस वाज द बेसिक्स के अंदर हम लोग याद क्या रखना था, मैं वो बता देता हूं आपको। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर वो होता है जो नॉर्मली सॉल्व नहीं किया जा सकता है, जिसको हम लोग आई से डिनोट करना पड़ेगा, और उसमें सबसे मेन फॉर्मूला कौन से हो जाएंगे, एक बार आप लोग लिख सकते हो ये वाले सब फॉर्मूला जो मैं मार्क कर रहा हूं, एक ये वाला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला, और ये चौथा फॉर्मूला, दिस इज द फोर्थ वन, दिस इज द फोर्थ वन। मैं एक बार साइड में बोर्ड में लिख देता हूं, आई का वैल्यू इज इक्वल टू नथिंग बट रूट माइनस वन फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस वन, थर्ड, आई क्यूब इज इक्वल टू नथिंग बट
माइनस आई फोर्थ, आई इज टू 4 इज इक्वल टू नथिंग बट 1। ये 4 फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाले हैं पूरा चैप्टर में। ये फुल चैप्टर में आपका बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा, राइट। बाकी तो बहुत कुछ है इसके अंदर जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जो हम लोग करने वाले हैं, राइट, जल्दी ही। बट दिस इज द वे, दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हम लोग करेंगे। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इमेजिनरी नंबर देखा, अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो समझानी है। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया, उसका मतलब मैंने अभी तक समझाया नहीं है। ये सिर्फ इमेजिनरी नंबर था। क्या था ये? आई इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर। अब जा देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है। मैं फिलहाल बेसिक समझा रहा हूं एंड देन विल गो टुवर्ड्स एक्सरसाइज एंड सॉल्व ऑल काइंड ऑफ सम। उसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग करूंगा, आपको बहुत मजा आएगी, राइट। और आपको बहुत से होमवर्क और अच्छे पार्ट भी बताऊंगा मैं उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल गाइस, अगर कोई भी नंबर, अगर मैं बोलूं 7 + 5i, ऐसा टाइप का नंबर दिखे आपको, राइट, दैट इज नथिंग बट इन द फॉर्मेट ऑफ a + bi, a + bi, ये वाले फॉर्मेट में दिखे, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल होता है z। z इज अ सिंबल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। cn लिख रहा हूं मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल होता है z एंड z इज नथिंग बट a + bi। अगर ये फॉर्मेट में आपको कोई भी नंबर दिख रहा है तो वो आपका हो जाएगा नथिंग बट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें एक इमेजिनरी नंबर होगा और एक रियल नंबर होगा। एक इमेजिनरी नंबर होगा आपका और एक रियल नंबर होगा। ये देखो, ये रियल पार्ट हो जाएगा आपका, दिस इज कॉल्ड रियल, और ये वाला पार्ट जो होगा वो आपका इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर बोलेगा हम उसके अंदर, बिकॉज उसमें आई आ रहा है ना, ओके। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। आप लोग अपने नोट्स बनाते जाना, ठीक है। जहां जहां लग रहा है भाई मुझे ये पढ़ना है, समझना है, उसका नोट्स आप लोग खुद से बनाते जाना, ठीक है। और बहुत सारी चीजें जो हम लोग करने वाले हैं, राइट। अब इमेजिनरी नंबर के अंदर भी बहुत सारे नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी फॉर्मेट है, देखो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अगर कभी भी आपका, देखो यहां पे मैं लिखता हूं प्योर इमेजिनरी नंबर, प्योर, ठीक है। प्योर इमेजिनरी नंबर कब होता है? प्योर इमेजिनरी नंबर होता क्या है? अगर मेरा प्योर इमेजिनरी नंबर तब होगा जब मेरा a इज इक्वल टू 0 हो जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर में a अगर 0 हो जाएगा तो मेरा नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? z इज इक्वल टू नथिंग बट a + bi था ना फॉर्मूला। अगर मेरा a 0 हो रहा है, ठीक है, तो z इज इक्वल टू नथिंग बट bi हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट z विल बी नथिंग बट प्योर इमेजिनरी नंबर हो जाएगा मेरा। जब a 0 होता है तब मेरा z जो होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हो जाएगा, वो प्योर इमेजिनरी नंबर में गिना जाएगा, ठीक है। दूसरी, ये तो पहला पार्ट जो आपको समझ में आना चाहिए इमेजिनरी नंबर के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, राइट। अब जरा देखते हैं और एक जो कि रियल नंबर कौन सा होगा। अगर मेरा b 0 हो जाए, अगर b पार्ट में अगर मेरा, इसको बोलेंगे रियल नंबर कब होगा? जब मेरा b 0 हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर b 0 हो जाएगा, z इज इक्वल टू a + bi, राइट। अगर मेरा b ही 0 हो रहा है तो 0 into i will be 0 only and this z will be equal to a, z will be equal to a, एंड ये मेरा क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। तो ये तो स्मॉल छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता लगनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग और एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके अंदर सब बेसिक्स क्लियर करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस गेन हो और आपको पूरा चैप्टर थोड़ा आसानी गिरे, आसान हो जाए आप लोग के लिए, और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर खुद ही से आ जाए, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो गाइस, आप मेरे साथ सॉल्व करो, राइट। हाँ, बुक लेना है, कुछ नहीं करना है, और उसके अंदर पेन लेके लिखना है, ठीक है। खींचा खींची नहीं करना है ज्यादा, समझ के पॉज कर देना है वीडियो को जहां पे नहीं समझ में आए और फिर लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट, जो कि बचपन से करते आ रहे हैं हम लोग, राइट। कॉन्जुगेट होता क्या है? अपोजिट होता है। सपोज मैं बोलूं -√5 -√7i, तो आपको ये दोनों के बीच के जो साइन होते हैं, बीच वाला साइन, उसको ही चेंज करना है और कुछ नहीं करना है, राइट। तो -√5 तो ऐसे ही रहेगा और ये +7√i हो जाएगा, बस इतना ही याद रखना है। मिडल साइन चेंजेस, मिडल साइन चेंजेस, मिडल साइन चेंज होगा, बस इतना याद रखो। बाकी अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो, और भी कॉन्जुगेट होते हैं। अगर मैं बोलूं सिर्फ -i का कॉन्जुगेट करके बताओ तो -i का कॉन्जुगेट हो जाएगा i। अगर मैं बोलूं -√4i का कॉन्जुगेट कर दो तो इसका हो जाएगा +√4i, ठीक है। ये भी एक टाइप का कॉन्जुगेट होते हैं, नहीं, ये भी टाइप के कॉन्जुगेट ही होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखनी है आप लोग को। अब हम इसके आगे वाले बेस पे जाएंगे और बहुत सारी चीजें हम लोग जो समझना है वो समझेंगे और ऐसे शुरू करेंगे, ठीक है।
तो आई होप से पहला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आपको कॉन्फिडेंस गेन हो चुका होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इमेजिनरी नंबर होता क्या है, 4 फॉर्मूला कौन से है जो हम लोग को हेल्प करने वाला है, राइट। फिर कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है। फिर प्योर इमेजिनरी नंबर और रियल इमेजिनरी नंबर क्या होता है, वो तो एकदम आसान था, वो इतना डिफिकल्ट नहीं था। और हाँ, फॉर्मेट यहाँ पे लिख देता हूँ। फिफ्थ वाला फॉर्मूला दैट इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है z इज नथिंग बट a प्लस बी आई। मैं यहाँ पे सब कुछ लिखते जाऊंगा फॉर्मुलाज, ठीक है, जिससे हम लोग जब सम सॉल्व करेंगे तो मैं बताऊंगा देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, बस इसको डालना है अंदर, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आई होप से आपको समझ में आया, राइट। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़ेवर एजुकेशन एकेडमी। आई होप से आप लोगों ने इसके पहले वाला पार्ट दैट इज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बहुत अच्छे से देखा होगा। अब हम लोग उसी के आगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है। वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग लास्ट में किया था, लास्ट इंट्रोडक्शन में किया था, उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ऑलरेडी मैंने बताया था कि मैं फॉर्मूलाज को एक साथ लिखूंगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। अगर आपने देखा नहीं है कैसे ये सब फॉर्मूलाज आए तो एक बार पीछे जाओ और देख लो उसको, राइट। अब बात करते हैं 3.1 एक्सरसाइज के बारे में। प्रैक्टिस सेट 3.1 में पहला तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। कॉन्जुगेट करना, बीच वाले साइन को बदलना है, दैट इज 3 प्लस आई होगा 3 माइनस आई, खत्म। 3 माइनस आई होगा 3 प्लस आई, ये भी खत्म। बताओ बीच का साइन चेंज करो, सिर्फ बीच का साइन, -√5 प्लस √7i, ये भी इजी हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग, यहाँ पर थोड़ा दिमाग। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि अगर रूट के अंदर माइनस हो तो उसको हम लोग अलग कर देते हैं हमेशा, इसको 5 करेगा और फिर मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे, और -1 इज द वैल्यू ऑफ i, देन देयरफॉर आई कैन राइट दिस एज नथिंग बट 5 into i, राइट। √5i लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, √5i। अच्छा, ये माइनस, बाहर का माइनस जो है वो तो प्लस हो जाएगा, और ये जो अंदर की चीज है, ये जो अंदर का है, वो उसके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं, √5i, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं, बिकॉज ये यहाँ पे लोग गलती कर सकते हैं, आप लोग गलती कर सकते हो, ठीक है। नहीं समझा तो वापस पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ, वापस देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। 5i माइनस प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -5i, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बीच में माइनस है, बस प्लस कर दो उसको, ठीक है। यहाँ पे बीच में प्लस है, उसको कन्वर्ट कर दो माइनस के अंदर, और आपका सम डन, √2 माइनस √3i। ये है आपका आसान सा कॉन्जुगेट क्वेश्चन नंबर 1, जो कि 2 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो चुका है। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम लोग को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सॉल्व करना है, राइट। हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जहाँ मुझे लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट है या फिर कुछ लिखने जैसा है, या फिर वो चीज़ आपको उस क्वेश्चन में याद रखने जैसी है, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये लिखना है आप लोग को, ठीक है। तो याद रखना, आप लोग भूलना मत, और मैं साथ साथ सॉल्व करना है आप लोग को, याद रखना। राइट, डू नॉट वॉच इट एज अ मूवी, इट्स नॉट अ मूवी एट ऑल, ये आपका पढ़ाई है, राइट, इट्स नॉट अ गेम, राइट, कि गेम खेल लिया और काम खत्म। तो सेकंड क्वेश्चन बोला गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फॉर्म, मतलब ये जो भी क्वेश्चन दिए उसको हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लेके आना, z के फॉर्मेट में लेके आना, दैट इज कन्वर्जन, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बोल रहा है कि आपको z इज इक्वल टू a प्लस बी आई के फॉर्मेट में लेके आना है, राइट। दिस इज द फॉर्मेट विच यू नीड टू फॉलो, राइट, ये करना है हम लोग को, ओके। चलो अब जरा ध्यान से देखते हैं कैसे पहला सम करने वाले हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखो। बोला गया है कि 1 प्लस 2i, एंड दूसरे ब्रैकेट में बोला है -2 प्लस i। गाइस बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, जरा ध्यान से देखना हम लोग कैसे करने वाले हैं। हम लोग बचपन में करते आए थे, राइट। अगर a प्लस बी एंड c प्लस डी होगा तो आप लोग क्या करोगे, पहले a को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे एंड फिर b को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे भी वही करना है हम लोग को, पहले 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज -2 प्लस i के साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड प्लस 2i को हम लोग को वापस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज -2 प्लस i से मल्टीप्लाई करना है। अब सिंपल इंडिविजुअली ओपन होगा, राइट। सो क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट, मैं यहाँ पे इज इक्वल टू डाल देता हूँ, ओके। 1 इंटू -2 इज -2 प्लस 1 इंटू आई इज प्लस 1i, दैट इज खाली i लिखूंगा तो भी चलेगा, प्लस 2i, सॉरी 2i इंटू 2 करना है हम लोग को, ओके। यहां तक तो हमारा हो गया। अब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
2i इंटू -2 दैट इज -4i एंड 2i इंटू आई दैट विल बी नथिंग प्लस 2i स्क्वायर, i इंटू आई होगा i स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये लाइक टर्म हो गया आपका, है ना, ये लाइक टर्म है आपका, तो उसको सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। -4i में से 1i चला जाएगा, -4 में से 1i चला जाएगा, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, तो क्या होगा -2 -3i प्लस 2i स्क्वायर, 2i स्क्वायर। गाइस अब मुझे बताओ, हम लोग को अगर आगे सॉल्व करना है तो क्या हम लोग कर सकते हैं इसको सॉल्व? कैन आई सॉल्व इट फर्दर? यस, आई कैन सॉल्व इट फर्दर। इट्स वेरी सिंपल। मुझे कौन सा फॉर्मेट में लेके आना है? मुझे फॉर्मेट में लेके आना है ये वाला, दैट इज a प्लस बी आई, ये वाला फॉर्मेट। क्या ये वाला फॉर्मेट है? नहीं, मुझे ये तो चाहिए, और मुझे आई स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे आई स्क्वायर नहीं चाहिए। तो मुझे आई स्क्वायर का वैल्यू तो पता ही है, आई नो द फॉर्मूला ऑफ आई स्क्वायर, राइट, दैट इज -1। तो व्हाट आई डू, -2 -3i प्लस 2 इंटू आई स्क्वायर, यहाँ पे लिखूंगा मैं नथिंग बट -1, और लिखूंगा सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। एकदम सिंपल हो गया, है ना। अब सॉल्व करेंगे तो ये होगा -2 -3i प्लस 2 इंटू -1 इज -2। अब -2 प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, -4 -3i इज द आंसर। क्या अभी ये a प्लस बी आई के फॉर्मेट में आ गया? यस, ये देखो, ये रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर में लाना था हम लोग को, दैट्स इट। और वो हम लोग आसानी से लेके आए। तो ये बहुत ही आसान सा सम हो गया, बट स्टेप टू स्टेप आपको फॉलो करना है, जैसे जैसे मैंने बताया उसको सॉल्व करते जाना है, दैट्स इट। और कुछ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आई होप द फर्स्ट सम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ बताना है यहाँ पे a कौन है और b कौन है। तो यहाँ पे a होगा आपका -4, दिस विल बी योर a, और ये वाला होगा आपका b, दैट इज b विल बी नथिंग बट -3, और ये बॉक्स में डाल देना है। ठीक है, ये बॉक्स में डाल देना है, दैट्स इट। और कुछ है ही नहीं इसके अंदर, बहुत ही आसान सा सम, और हम लोगों ने ये सम आसानी से सॉल्व कर लिया है। बस आपको इसी फॉर्मेट से, इसी प्रैक्टिस, अब मैं जैसे कर रहा हूं आपको वैसे ही करना है, तो आपका ज्यादा दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं होगी। आपसे पहला सम समझ हो गया, अब सेकंड सम की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब सेकंड सम जो है हमारा, सेकंड सम है हमारा i इंटू 4 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस आई, दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू यू। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, अगेन ये एक बहुत ही ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बस सिर्फ फॉलो करना है, जो स्टेप्स मैं बोल रहा हूँ उसी को फॉलो करना है, और कुछ नहीं करना है आपको। तो गाइस पहले तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, और हम लोग याद रखना ये वाला फॉर्मेट में लेके आना है। ठीक है, सो पहले इसको ओपन करेंगे, तो i इंटू 4 विल बी नथिंग बट 4i प्लस 3i इंटू आई विल बी नथिंग बट 3i स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई। गाइस नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हम लोग कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। जब भी ऐसा फॉर्मेट में ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो इसका कॉन्जुगेट करते हैं हमेशा हम लोग। तो कॉन्जुगेट कर लेते हैं इसका फटाफट। तो 1 माइनस आई का हो जाएगा 1 प्लस आई, नीचे भी और ऊपर भी 1 प्लस आई। चलो, ये बहुत ही आसान और बहुत ही इजीली हम लोग सॉल्व कर लिया। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है, और कुछ ज्यादा है नहीं इसके अंदर। ठीक है, वापस चलो, यहाँ पे ये वापस ऊपर जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे हो गया, a प्लस बी एंड सी इंटू डी, जो हमने बताया था 4i को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, राइट, या फिर इसको 1 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर i को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, तो और आसान गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, उल्टा करता हूँ, राइट, दोनों का मतलब एक ही होने वाला, कोई फर्क गिरने वाला नहीं है। तो लेट्स मल्टीप्लाई 1 विद दिस होल ब्रैकेट, मैं इसको ब्रैकेट डाल देता हूँ। पहले तो 1 को पहले फुल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर i को फुल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं एरो इसके लिए बना रहा हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। चलो ठीक है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय फुल ब्रैकेट दैट इज नथिंग बट 4i प्लस 3i स्क्वायर, ओके, एंड देन प्लस i के साथ जो साइन रहेगा उसको साथ में लेना है, प्लस i इंटू फुल ब्रैकेट दैट इज नथिंग बट अगेन दिस फुल ब्रैकेट 4i प्लस 3i स्क्वायर। गाइस मैं आसान तरीके से आपको कराने वाला हूं। ये नोट्स जो है, जो मैं लिख रहा हूँ, ये ना तो आपको कोई नोटबुक में मिलने वाला है, ना कोई डाइजेस्ट में मिलने वाला है, राइट। तो ये मैं अभी के अभी ऑन द स्पॉट बना रहा हूँ, राइट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ बुक। नीचे वाला देखो a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला फॉर्मूला है, तो हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज नथिंग बट i स्क्वायर, राइट, i द होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। क्या होगा, 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होता है तो सेम नंबर आता है, दैट इज 4i प्लस 3i स्क्वायर, सेम टू सेम आ जाएगा। और यहाँ पे
आई इंटू 4i हो जाएगा, दैट इज प्लस 4i² एंड प्लस 3, ये प्लस है बाहर प्लस है कोई फर्क नहीं गिरेगा, 3i² इंटू आई, तो 3i³ अब नीचे देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है एंड i² का वैल्यू होता है, वी नो i² वैल्यू दैट इज नथिंग बट हम लोग पता है i² का वैल्यू कितना गाइस -1, सो आई राइट -1 ओवर हियर। चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अभी क्या करेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्टेप हम लोग कुछ नहीं करना है, जहां जहां पे i² है और i³ है उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना है जिससे हम लोग सम को आसानी से सॉल्व कर पाए। चलो करते हैं सॉल्व। ये तो 4i वैसे का वैसे ही रहेगा आप लोग का, राइट। तो देखो ये 3 इंटू i² दैट इज 3 इंटू i² -1 प्लस 4 इंटू -1 बिकॉज i² का वैल्यू -1 है, प्लस i³ का वैल्यू देखो i³ का वैल्यू है -i, तो 3 इंटू -i, ओके। और नीचे हो जाएगा आपका 2, नीचे हो जाएगा आपका 2, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं कैसे करने वाले हम लोग नेक्स्ट। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं। 4i वैसा का वैसा, ये देखो 4i वैसा का वैसा, अब प्लस 3 इंटू -1 -3, देन प्लस 4 इंटू -1 -4 और -i इंटू 3 दैट इज -3i अपॉन 2। अब सॉल्व करेंगे तो ये -3 -4 हो जाएगा -7 और -3 प्लस 4i हो जाएगा +1i, क्यों 4 में से 3 गया तो 1 और साइन ऑफ बिग नंबर 4 का साइन आएगा, तो 7 + i अपॉन 2 विल बी योर आंसर, राइट। 7 अपॉन i अपॉन 2 विल बी आंसर। अब इसको मुझे a और b के फॉर्म में निकालना है, तो क्या होगा ये 2 को दोनों तरफ दे दूंगा, -7 अपॉन 2 एक और प्लस i 1i अपॉन 2 दैट इज 1/2, हाफ हो लेंगे ना हम लोग, 1/2 है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ a क्या होगा, देयरफॉर a विल बी नथिंग बट -7 अपॉन 2 एंड b विल बी नथिंग बट +1/2, जो हम लोग पता है। आई लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ a और b पहचानने बोला लोगों ने, ठीक है। तो गाइस इतना आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं, एकदम ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है। जब बस आपको करना क्या है, मेरे साथ साथ सॉल्व करना है और कुछ तो करना ही नहीं है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। हो सके आप इस चैप्टर को, राइट, ये कंटेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिससे सबको बहुत ज्यादा फायदा हो, राइट। एंड देन दे कैन एनरोल फॉर आवर ऑनलाइन कोर्स, जो हम लोग ऑनलाइन कोर्स देने वाले हैं मैथ्स के लिए, और जिसको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज़ को समझाया जाएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं जाएगा। तो ध्यान देना, राइट, जिससे सबका फायदा हो। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एक चीज़ बहुत अच्छी हो चुकी है कि सब लोग आजकल ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, वो भी बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ सकते हैं। सिर्फ आपको डिसाइड करना है बेस्ट कंटेंट कौन सा है। मैं नहीं बोलता हूँ कि यूट्यूब पे और लोग भी होंगे जो ये कंटेंट दे रहे हैं, बट आई थिंक ये एक अप टू द मार्क, मतलब आपके लिए ही बनाया गया कंटेंट है, किसी और को फायदा ज्यादा नहीं होगा इसके अंदर से, राइट। इट्स नॉट एन ओवरऑल कंटेंट, राइट, ये एक पर्टिकुलर कंटेंट जो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। चलो आई होप सेकंड सम समझ में आ गया होगा आपको। जब तक मैं बोला था आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे। अब जरा देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज समथिंग बट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेट्स सी। सो गाइस अब थर्ड क्वेश्चन, और एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे सर आप तो हर एक सम आसान बोलते हो, राइट। गाइस आसान है तो क्या करूँ, आसान ही बोलूँगा और क्या बोलूँगा मैं। 2 + i अपॉन 3 - i इंटू 1 + 2i, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। देख के लगता है अरे बाप रे कितना बड़ा और कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है, बट जब सॉल्व करोगे तो कुछ भी नहीं लगेगा, एकदम ही आसान लगेगा आपको। गाइस पहले तो नीचे वाले को सॉल्व करना पड़ेगा जो हम लोग करते आ रहे हैं। 3 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ओके, एंड देन i को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, वही चीज़ हम लोग को करनी है वापस। लेट्स डू इट फर्स्ट। ऊपर वैसा का वैसे रख दो, जो भी चीज़ है वैसी है, जैसी है वैसी रख दो। पहले 3 को मल्टीप्लाई कर दो 1 + 2i के साथ, देन -i को मल्टीप्लाई कर दो 1 + 2i के साथ। इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, ठीक है। अब जब सॉल्व करते हैं तो देखो क्या होगा, अपना जो सॉल्व करेंगे तो ऊपर होगा 2 + i और नीचे होगा 3 + 3 × 1 = 3, 3 × 2, ये देखो 3 × 1 = 3, 3 + 2 3 × 2i दैट इज 6i, -i × 1 is nothing but -i,
माइनस आई इंटू टू आई, दैट इज नथिंग बट माइनस टू आई इंटू आई होगा आई स्क्वायर, आई इंटू आई होगा आई स्क्वायर। गाइस मैथ्स में एक चीज याद रखना, आप लोग जब भी सॉल्व करो धीरे धीरे हर एक चीज सॉल्व करो, गाइड करोगे तो रॉन्ग करोगे, समझ के करोगे थोड़ा लेट होगा बट बहुत ही अच्छे से आंसर आएगा। ठीक है, चलो अभी इसको और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर टू प्लस आई वैसे का वैसे रखते हैं हम लोग, और अभी सॉल्व कर देते हो। 6 आई में से 1 आई गया तो क्या होगा, इट विल बी नथिंग बट 5 आई, और माइनस टू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं माइनस वन। वी नो द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर दैट इज माइनस वन। घड़ी घड़ी में बोलने वाला नहीं हूँ, और जब जब लिखोगे आई स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन करोगे वैल्यू, तो यहाँ पे सिंस लिखना भूलना मत, मैं डायरेक्ट फ्लो में जा रहा हूँ और मुझे आता है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, सो आप लोग यहाँ पे लिखोगे सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, राइट, नहीं तो इसके हाफ मार्क्स कट हो जाएगा आपके। ठीक है, 2 प्लस आई वैसा का वैसा रहेगा। अभी नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस 5 आई, 5 आई माइनस 2 इंटू माइनस वन प्लस 2 हो जाएगा। अब देखो ज़्यादा सॉल्व आगे देखते हैं, तो अभी क्या होगा, अपने इसको आगे सॉल्व करेंगे, राइट। आई होप से आपको बोर्ड पूरा विजिबल है, राइट। तो ऊपर तो 2 प्लस आई वैसा का वैसे ही बचा, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं इसको, 2 प्लस आई वैसे का वैसा ही है। नीचे देखो क्या होगा, अभी नीचे वाले को सिंप्लीफाई हो गया, 3 प्लस 2 5 प्लस 5 आई, 5 प्लस 5 आई, दिस इज नथिंग बट दिस, आई गॉट इट ओवर हियर। ठीक है, चलो अब बहुत ही आसान आगे जो हम करने वाले हैं, देखो जरा, यहाँ तक आई होप से सबको समझ में आ गया होगा। चलो अब करना क्या है, हम लोग को सिर्फ दिमाग लगाना है और बाकी जो बात लास्ट में जो बचा उसको करना है सॉल्व। अब इसको सॉल्व करते सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या होगा, ये 2 प्लस आई वैसे का वैसा रहेगा, राइट। और नीचे वाले में देखो 5 5 है, दोनों में 5 है तो कॉमन निकल जाएगा 5। अगर मैं 5 को कॉमन निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं बचता है तो 1 बचेगा, ये प्लस साइन यहाँ पे भी कुछ नहीं बचेगा तो 1 आई बचेगा, तो सिर्फ आई बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस आई बचेगा, 1 प्लस आई बचेगा हम लोग के पास। ठीक है, अब हमारा सेम काम जो करते आ रहे हैं भाई, कॉन्जुगेट करो, नीचे आ गया है 1 प्लस आई, सिंपल हो गया है सम। यहाँ तक तो हम लोग नॉर्मल सम सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो 1 प्लस आई है तो 2 प्लस आई अपॉन 5, ये जो 1 प्लस आई है उसको अपोजिट कर देते, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्जुगेट 1 माइनस आई, और ऊपर भी 1 माइनस आई। चलो अब सॉल्व करेंगे, वापस सेम चीज करनी है, हर एक को ओपन करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। ठीक है, तो अब देखो मैं कर रहा हूँ गाइस, मैं बहुत डिटेल में इसके लिए कर रहा हूँ बिकॉज स्टार्टिंग सम्स है, बाद में मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, 2 इंटू होल ब्रैकेट आई कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो, एट 2 1 2, देखो ऐसा कर सकते हो आप लोग, बट फिलहाल गलती ना करो, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ आप लोग के लिए, 2 इंटू होल ब्रैकेट प्लस आई इंटू होल ब्रैकेट प्लस आई इंटू होल ब्रैकेट, दैट इज समथिंग बट 1 माइनस आई। नीचे वाले में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होगा यहाँ पे, दैट विल बी नथिंग बट 1 स्क्वायर a स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर, दैट इज समथिंग बट बी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, नीचे क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई में रख देना। ठीक है, 5 ब्रैकेट डाल दो चाहिए तो, ओके। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, बराबर है, और माइनस आई का स्क्वायर माइनस 1 होता है। आपको पता है, घड़ी घड़ी बताने की जरूरत नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, आई स्क्वायर, राइट, दिस इज आई का स्क्वायर होता है -1, तो मैं आई स्क्वायर की जगह पे -1 डाल दिया। अब ऊपर सॉल्व करते हैं, 2 1 2 माइनस 2 इंटू आई माइनस 2 आई प्लस 1 इंटू आई 1 आई प्लस 1 आई, दैट इज आई ओनली, एंड आई प्लस आई इंटू माइनस आई, दैट इज नथिंग बट प्लस आई इंटू माइनस आई, माइनस आई स्क्वायर आई इंटू आई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल होने वाला है। अभी देखो आगे क्या करने वाले हम लोग, 2i में से 1i चला जाएगा, 2 माइनस 2i प्लस 1i, दैट इज नथिंग बट माइनस 1i, और वी नो दैट आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। अगेन यहाँ पे मैं -1 डाल रहा हूँ, और नीचे देखो ये सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, 5 1 प्लस 1 दैट इज 2 हो जाएगा, एंड द लास्ट स्टेप, और थोड़ा आगे बढ़ रहा है ये सब। ठीक है, तो लास्ट स्टेप बहुत नज़दीक आने लगे हम लोग, सम खत्म होने आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आप लोग को समझने के लिए। तो देखो यहाँ पे नीचे वाले को क्या होगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा, बिकॉज 1 प्लस 1 2 होगा, और ऊपर क्या बचेगा अपने पास, 2 माइनस आई 1i मतलब आई, 1 प्लस माइनस माइनस बिकॉज प्लस 1, दैट विल बिकम 3 माइनस आई, 2 प्लस 1 3 माइनस आई अपॉन 10, एंड वी आर डन विद द सम। अब सिर्फ आपको उसको ओपन कर अलग कर देना है, 10 को अलग कर देना है, 3 अपॉन 10 एक अलग होगा, माइनस 1 अपॉन 10 आई अलग होगा, और उसमें से मैं बता पाऊंगा a होगा मेरा 3 अपॉन 10 एंड b होगा मेरा -1 अपॉन 10। ठीक है,
खाली 1/10 नहीं, खाली -1/, बिकॉज माइनस साइन है इसलिए -1/10। यार वी आर डन विद दिस सम। लगने में है बहुत बड़ा सम बट है बहुत ही आसान सा सम, ठीक है। आप लोग सिर्फ देख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ मेरे साथ सॉल्व कर दिया और सम खत्म हो जाएगा। गाइस थोड़ा बड़ा जा रहा है बट सम बहुत आसान हो रहा है, वो समझो। और मैं इसको इतना बड़ा क्यों, मैं इसको 3-4 स्टेप में भी कर सकता हूँ, बट आई एम डूइंग इट इन अ बिगर वे सो दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप, और कहीं भी आप गलती, छोटी सी भी गलती ना करो, ठीक है। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। थर्ड सम, टेक अ स्क्रीनशॉट या पॉज इट आउट एंड वॉश राइट इट डाउन, ठीक है। अब फोर्थ सम करने वाले हम लोग। फोर्थ सम जो है हमारा, फोर्थ सम है हमारा, दैट इज नथिंग बट दे हैव गिवन अस, लेट्स राइट द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। 3 + 2i अपॉन 2 - 5i प्लस 3 + 3 - 2i, 3 - 2i अपॉन 2 + 5i, 2 + 5i। गाइस ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देख के लगेगा अरे बाप रे क्या है ये, बट ये सबसे आसान सा सम है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाली आप लोग को। सिर्फ मेरे साथ सॉल्व करना। ये ऐसा टाइप का सम है, मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। a/b + c/d, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई, तो bd ad और cb, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई। बस यही करना है इसके अंदर भी। लेट्स डू इट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर। चलो करते हैं। नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2i - 5i मल्टीप्लाई बाय 2 + 5i, तो ये तो a + b और a - b हो गया, ये तो आसान है। अब 3 + 2i मल्टीप्लाई बाय, ये वाला जो रहेगा इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2 + 5i, ये बीच का प्लस तो वैसा वैसा रहेगा। अब ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 3 - 2i मल्टीप्लाई बाय दिस, दैट इज 2 - 5i, ठीक है। ऐसा पहले ऐसा गया, फिर मैं ऐसा गया, राइट। अब मैं आगे सॉल्व करूंगा, नीचे वाले को एकदम आसान तरीके से सॉल्व कर लो, पहले इजी है तो वही कर लूंगा। a + b and a - b हो गया ना, a + b and a - b वाला फॉर्मूला, दैट इज a² - b² वाला फॉर्मूला, राइट। दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दैट इज 5i का स्क्वायर, 5i का स्क्वायर। ऊपर देखो ब्रैकेट ओपन करना रहेगा, राइट, ब्रैकेट ओपन करना है हम लोग को, तो अब डायरेक्ट करना सीखो। 3 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो पहले, 3 × 2 = 6, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं अभी तुम लोग को, प्लस 5 × 3 होगा 15i, ठीक है। एरो बना दो और फिर उसको रफ कर दो। अब नेक्स्ट एरो बनाओ, 2i × फुल ब्रैकेट, दैट इज नथिंग बट प्लस 2i × 2, दैट इज 4i, और 2i × 5i, दैट इज नथिंग बट 10i², i × होगा i × i², ठीक है। ये रफ कर दो। फिर आप नेक्स्ट इस तरफ चले जाओ। अब 3 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना हम लोग को, ठीक है, प्लस ये प्लस साइन यहाँ पे आ जाएगा, 3 × 2 6, फिर 3, सिर्फ 3 को करना है, 3 × -5i, दैट इज नथिंग बट -3 × 5 = 15i, ये माइनस था इसके लिए माइनस, 3 × -5i इज नथिंग बट 3 × -5i इज नथिंग बट 3 × 5 इज 15, और माइनस इसके लिए -15i, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये वाला भी रफ कर देता हूं मैं। अब मेरे को खाली करना है -2i को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो -2i × 2, दैट इज नथिंग बट -4i, माइनस इंटू -5i, तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2i × 5i, दैट इज नथिंग बट 10i², 10i²। सो ये देखो मैंने डायरेक्ट किया। अब आप लोग को नहीं जम रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक एक करके सॉल्व कर सकते हो, आपकी इच्छा। कैसे करना है तो आपको आती है ना, देखो 3 - 2i ऐसे कर दो रफ वर्क में, इंटू 2 × -5i, तो 3 × ब्रैकेट 2 × -5i, पहले इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई लिख दो, देन -2i × 2 - 5i, ऐसे पूरे ब्रैकेट में लिख दो। तुम लोग ऐसे कर सकते हो रफ वर्क में, या फिर इसमें भी कर सकते हो, बट स्टेप बढ़ जाएंगे उसमें, आपके सिर्फ स्टेप्स बढ़ जाएंगे, दैट्स इट, और कुछ ज्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। अब जरा देखते हैं आगे। गाइस बैकग्राउंड नॉइस जो थोड़े आजू बाजू में आएगी तो आपको इग्नोर करने पड़ेंगे, राइट, बिकॉज आई कैन नॉट एडिट द होल थिंग्स। छोटी छोटी चीजें एडिटिंग है उसका मैं कर लूंगा, बिकॉज आई डू नॉट हैव मच टाइम। सो देखो अभी क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, और नीचे होगा 5i², दैट इज नथिंग बट 25i², 5 का स्क्वायर 25 होता है, राइट। चलो अब देखो यहाँ पे लाइक टर्म्स निकालना है हम लोग को, ये देखो ये लाइक टर्म हो गया,
ये लैक्टम हो गया, यहाँ पे ये लैक्टम हो गया, ये और ये लैक्टम हो गया। तो सॉल्व करना, दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं। यहाँ पे 6 + 6 12 हो गया। चलो अब देखो 59, ये सब आई वाले जो लाइन बनाया है वो सब एक जैसे ही है, राइट। सिंबल्स को जो मैंने दिया है वो सिंबल्स को ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। 59 + 4i दैट इज नथिंग बट 99। कितना होगा मेरा 99। और देखो -15 - 4i एग्जैक्टली अपोजिट है, तो वो कट हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट -99 हो जाएगा और ये एक दूसरे से कट होगा। तो बट लिखना तो पड़ेगा फिलहाल के लिए +99 एंड -99 दोनों लिख देता हूं मैं। अब 10i² और 10i² एंड 10i² दैट विल बिकम 20i²। अब यहाँ पे कटिंग दिखाओ ऐसा। अब देखो क्या हो गया, इतना आसान सा सम हो गया आपका। अब आप लोग क्या करने वाला है, इट्स डैम इजी नाउ। ओके चलो अब बस करना कुछ नहीं है, i² का वैल्यू डालना है। तो 12 प्लस ये देखो ये पूरा कट हो गया, प्लस 20 इंटू i² का वैल्यू होगा -1 और नीचे 4 - 25 i² का वैल्यू हो जाएगा -1 सिंस i² इज इक्वल टू -1। गाइस बहुत ही आसान सा, मैंने आपको पहले बताया था इसको। ठीक है अब देखो सॉल्व करते हैं। तो ये होगा 12 - 20 और नीचे हो जाएगा 12 - 20 ओके और नीचे वाला हो जाएगा 4 - 25 इंटू -1 दैट इज नथिंग बट हो जाएगा आपका +29, मतलब माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये +25 हो जाएगा। ठीक है ना। सो ये +29। अब लास्ट स्टेप होने आया है हमारा। अब जब देखो सॉल्व करो, 20 में से 12 गया तो बचा -8, 20 में से 8 गया तो बचा -8 और 25 + 4 होगा 29। गाइस अगर आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ एक रियल नंबर ही है, यहाँ पे कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है। तो जब इमेजिनरी नंबर नहीं होता है हम लोग को तो इस फॉर्मेट में करना है ना सॉल्व। तो इमेजिनरी हम लोग अज्यूम करेंगे दैट इज 0i। इमेजिनरी नंबर नहीं दिया तो हम लोग 0i अज्यूम करें। तो यहाँ पे हो गया मेरा सम खत्म। यहाँ पे इसके लिए मेरा a हो गया -8/29 एंड b हो जाएगा मेरा 0। तो ये देखो इतना आसान सा सम है, कोई इतनी बड़ी डिफिकल्टी की जैसी चीज़ है ही नहीं इसके अंदर। सिर्फ मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे तो आपका पूरा सम ऐसे ही हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। ओके आप सबको समझ में आ रहा है, आपको बहुत अच्छा भी लग रहा है, राइट। हो सके उसको इतना शेयर करो इस वीडियो को जिससे मैक्स टू मैक्स लोग इसको ज्वाइन कर सके। गाइस एक चीज़ याद रखो, हम लोग की एक नॉर्मल साइकोलॉजी होती है 11th स्टैंडर्ड की, वो होती है कि 11th में भाई क्यों पढ़ना, राइट। वाई टू स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड, देयर इज नो नीड टू स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड, राइट। बिकॉज 11th स्टैंडर्ड में तो हम लोग ऐसे ही पास हो जाएगा, स्कूल वाले कॉलेज वाले हम लोग ऐसे ही पास कर देंगे। गाइस दैट्स द रॉन्ग टेंडेंसी। आपका ये बेस ईयर है, अकाउंट्स में कॉमर्स में आपका पहला साल है। अगर आप लोग इसमें ध्यान नहीं दोगे, आपका बेस ही वीक रहेगा, तो आप फ्यूचर में उसमें से इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा। और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा हुआ है कॉमर्स लेने के बाद दे गिव अप, उनको मजा नहीं आती कॉमर्स लाइन के अंदर, बिकॉज उनको उतना अच्छे से पढ़ाने वाले कोई नहीं होता है। गाइस हमारा ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे बेस्ट सर्स है, दे हैव 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। एंड इकोनॉमिक्स के लिए अलग से सर है हमारे, और अकाउंट्स के लिए बहुत ही बेस्ट सर हैं जो अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स लाए हैं। NM मिठी भाई उस वैसे लेवल के बच्चों लोगों को पढ़ाया है उन्होंने और बहुत अच्छे स्कोर्स लेके आया है वो। ठीक है हमारी एक यूनिटी चलती है और मैथ्स के लिए मैं हूँ यहाँ पे स्पेशली। आई एम टीचिंग मैथ्स फ्रॉम मेनी इयर्स नाउ, राइट। और हमारे रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं हर साल की तरह, राइट। एंड इफ यू वांट टू गेट दैट स्कोर एंड इफ यू वांट टू गेट दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, join our course, online course as soon as possible. You can call, you can message me in the comment section for the more details. ठीक है। तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। लोग इसमें बहुत ही आसानी से गलती कर देते हैं, जो आप लोग नहीं करोगे बिकॉज आप लोग मेरे थ्रू पढ़ रहे हो, मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कोई चीज़ रॉन्ग होने की। तो गाइस अब देखो जरा गेम क्या है। यहाँ पे तो कोई आई है ही नहीं, क्वेश्चन के अंदर आई ही दिख रहा नहीं है मुझे तो, अरे बाप रे। बट मैंने आपको समझाया था अगर रूट के अंदर माइनस होता है तो उसको अलग करना बहुत जरूरी होता है। तो कैसे करते हैं हम लोग, 3 × -1 कर देते हैं और वी नो द वैल्यू ऑफ -1 दैट इज समथिंग। बट हमेशा रूट के अंदर अगर माइनस होगा तो बिंदास लिख दो √3i बिकॉज रूट माइनस आई इज नथिंग बट √-1 इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ i, √-1 इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ i। ठीक है कभी भी रखना, याद रखना अगर -3 रहेगा तो माइनस के जगह पे आपको i डाल देना है, माइनस निकाल देना और उसके जगह पे i डाल देना। टेक्निक बता रहा हूँ, बाकी सब तो छोड़ दो, एक्सपांड छोड़ दो। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको सिर्फ याद रखना, अगर रूट के अंदर माइनस दिख रहा है कोई भी नंबर के साथ तो माइनस निकाल दो और उसके जगह पे i डाल दो बाहर। ठीक है
तो ये तो आपको समझ में आएगी अब मैंने जो बोला है। अब बस उसको यहाँ पे अप्लीकेशन करो। ओके चलो करते हैं। तो पहला स्टेप तो वही हो गया मेरा 2 प्लस रूट 3i अपॉन 4 प्लस रूट 3i। सिंपल एंड वेरी सिंपल। अब कुछ नहीं करना है हम लोग को, कॉन्जुगेट करना है और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे पहले वाला सम किया था वैसे ही सम ये सॉल्व करना है। ठीक है, लेट्स डू द कॉन्जुगेट। नीचे वाले का कॉन्जुगेट कर देते हैं। तो 4 माइनस रूट 3i और नीचे होगा 4 माइनस रूट 3i। चलो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर रहे हैं। पहले नीचे वाले को तो सिंपल है, a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला फॉर्मूला सबको पता है। दैट इज नथिंग बट 4 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट रूट 3i द होल स्क्वायर। ओके चलो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कैसे करेंगे। 2 इंटू फुल ब्रैकेट, 2 इंटू फुल ब्रैकेट मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, 2 इंटू फुल ब्रैकेट। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करने वाला हूँ, इंडिविजुअली सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। आप चाहिए तो आप साइड में करो और फिर यहाँ पे आंसर लिखो। 2 4 जा 8 माइनस, सिर्फ 2 की बात कर रहा हूं मैं, 2 इंटू माइनस रूट 3 दैट इज 2 रूट 3i। 2 इंटू रूट 3i दैट इज 2 रूट 3i और माइनस यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया मेरा। अब देखता हूँ नेक्स्ट वाला, दैट इज रूट 3i इंटू फुल ब्रैकेट। सो प्लस डाल देता हूँ बिकॉज यहाँ पे प्लस है। तो रूट 3 इंटू पहले 4 होगा। ठीक है, तो 4 रूट 3i, 4 रूट 3i और रूट 3 इंटू रूट 3। और पहले तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा बिकॉज यहाँ पे माइनस है। प्लस माइनस माइनस डाल दो यहाँ पे। रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3। सेम रूट मल्टीप्लाई आपको बचपन में समझाया था मैंने। रूट 3 इंटू रूट 3 अगर सेम होता है, सेम रूट मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हो जाता है 3। कैसे? रूट 9 का वैल्यू होता है 3। ठीक है, तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो गया और i इंटू आई होगा आई स्क्वायर। i इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर। देखो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही लॉजिकल फॉर्मेट में से मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे आपकी कोई भी गलती होने की पॉसिबिलिटी ही ना हो। ठीक है, अब देखो ये दोनों लाइक टर्म है तो लाइक टर्म को सॉल्व करता हूँ और यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू डाल देता हूँ। पहले नीचे वाले को सॉल्व कर देते हैं हम लोग। 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 3 का, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाता है, आपको पता है ना। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट हो जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा और आई का स्क्वायर आई स्क्वायर रहेगा। चलो यार नहीं समझा ना, वापस समझाता हूँ। रूट 3i द होल स्क्वायर था ना, करो ना सॉल्व। रूट 3 इंटू आई मल्टीप्लाई बाय रूट 3 इंटू आई, आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा और रूट 3 इंटू रूट 3 अभी समझाया 3 हो जाता है। तो देखो 3i स्क्वायर आ गया ना मेरा, है ना। लॉजिक समझा रहा हूं मैं, लॉजिक के हिसाब से करो तो और अच्छे से सॉल्व होगा और मजा आएगी। देखो अभी 4 रूट 3i ये दोनों लाइक टर्म है, राइट, सब दोनों से। तो 4 रूट 3i में से 2 रूट 3 कट कर दो तो 4 में से 2 चला गया तो 2 बचेगा और साइन ऑफ बिगर नंबर दैट इज 2 रूट 3i होगा मेरा साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस 3i स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट टाइम आई स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूं मैं। 16 माइनस 3 इंटू माइनस 1, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस 1, ऊपर भी 8 प्लस 2 रूट 3i माइनस 3 इंटू माइनस 1, आई स्क्वायर का वैल्यू वापस डाल रहा हूं मैं। नेक्स्ट स्टेप में देखूंगा मैं, सॉल्व करूंगा। 16 माइनस 3 माइनस 1 होगा प्लस 3 और ऊपर होगा माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3, 8 प्लस 1 11 हो जाएगा, 8 प्लस 3 11 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 रूट 3i, 2 रूट 3i। आई होप से समझ में आ रहा है गाइस, मैं साथ साथ सॉल्व करना है। रुको, पॉज करो, जहां पे आपको लग रहा है अरे यार ये थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है तो रुक जाओ, पॉज करो, वापस पीछे जाओ, देखो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है ना, वैसे तो मैं हर एक चीज बहुत डिटेल में समझा रहा हूं तो कोई जरूरत नहीं होगी आप लोगों को करने की। ओके, एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद द सम। आपको सिर्फ नीचे वाले को ऐड करना है एंड सम विल बी डन। 16 प्लस 3 विल बी 19 और ऊपर बचेगा 11 प्लस 2 रूट 3i। a प्लस बी आई फॉर्मेट में आ चुका है। एक होगा 11 अपॉन 19 को अलग कर दो दोनों की तरफ, 2 रूट 3 अपॉन 19i। तो a होगा मेरा 11 अपॉन 19 एंड b होगा मेरा 2 रूट 3 अपॉन 19। बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने ये सम खत्म कर दिया है। ठीक है, आई होप सो ये सम समझ में आया है। बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान नहीं हो पाएगा भाई, बहुत ही आसान है ये। नहीं समझा तो वापस पीछे जाओ और देखो और क्या कर सकते हैं। ठीक है, फोकस करोगे, ध्यान दोगे तो रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं होती है। ओके चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सम, इसके बाद का सम देखते हैं। इसके बाद वाला सम जो है, सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम दैट इज 6th सम, जो कि बहुत ही आसान सा सम है।
वो सम है आपका 2 + 3i एंड 2 - 3i। यहाँ पे तो आपको सिर्फ फॉर्मूला डालना है a + b एंड a - b वाला फॉर्मूला, दैट्स इट। तो a + b, ये a + b, तो a² दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट इज 3i का स्क्वायर, a² - b², बिकॉज a + b और a - b का फॉर्मूला ही होता है a² - b²। लिखने की जरूरत नहीं है ना, बचपन में किया था, नहीं आता तो लिख के रख दो, मैं जो फॉर्मूला बोल रहा हूँ। क्या है फॉर्मूला? a + b एंड a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर होगा 9 और i का स्क्वायर होगा i²। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, i² का वैल्यू पता है, दैट इज नथिंग बट -1। सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 9 + 4 विल बी 13, 9 + 4 विल बी 13। ठीक है। सो गाइस अगेन वी नीड टू फॉर्मेट, हम लोग को कौन से फॉर्मूला में लेके आना है? a + ib के फॉर्मेट में लेके आना है। तो इसमें हम क्या डालेंगे? 0i एडअप कर देंगे, बिकॉज ये और ये सेम होना चाहिए। तो अब इसी को देख के हम लोग a पहचान सकते हैं, a 13 हो जाएगा और b होगा आपका 0, और ये एक आपका रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, दिस इज अ रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलो आई होप सो 6th सम भी बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं, दैट इज नथिंग बट 7th सम, जो कि क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम हम लोग करने वाले, दैट इज 7th सम, और बहुत ही अलग टाइप का सम है ये। हम लोग को देखो यहाँ पे i⁻8, i⁻9, i⁻11, i⁻10 ये सब के पावर्स दिए हुए हैं, और ये सब के पावर्स को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है। मैं समझा रहा हूँ आपको, ये हर एक 4 पॉइंट जो 4 नोट थे वो कैसे आए। गाइस i⁻8 है और आपको सिंप्लीफाई करना रहेगा, तो हमेशा याद रखना आप i⁻4 हाईएस्ट पावर कौन सा? i⁻4, उसके हेल्प से करोगे। तो i⁻4 डाल दोगे अंदर ब्रैकेट में, और 4 हाउ मच 8, 4 2 8, इसके लिए मैंने i⁻8 को यहाँ पे ये लिख दिया है। अब ये आपका बेस हो जाएगा। अब मुझे i⁻9 करना है, तो कैन आई डू इट दिस वे? i⁻8 इंटू i⁻1, लॉ ऑफ इंडाइसिस मल्टीप्लाई हुआ और ऊपर वाले पावर ऐड हो जाते हैं ना, हम लोग को पता है ना। तो ये i⁻9 होगा, और i⁻8 का वैल्यू पता है मुझे, दैट इज नथिंग बट i⁻4 इंटू i। तो ये यहाँ पे इसका वैल्यू लेके आया हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे कैसे आया वो बता रहा हूँ मैं आप लोग को। i⁻10 में वापस बेस तो यही रहेगा, पहले तो यही लिखना है i⁻4 और यहाँ पे कितना? 4 2 8, और 10 के लिए कितने चाहिए? और 2 चाहिए, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे i²। तो 4 2 8, 8 + 2 is 10। ठीक है, और ऐसे 11 करना है, वापस बेस यही रहेगा आपका i⁻4 तो 4 2 8, और 8 में कितना ऐड किया तो 11 मिलेगा 3, इसलिए यहाँ पे i³ डाल दूंगा मैं। बस यही टेक्निक है जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब यही टेक्निक हम लोग को हेल्प करेगा सॉल्व करने के लिए, ये जो सम है उसको सॉल्व करने में हमको बहुत ज़्यादा हेल्प में आएगा। ठीक है, चलो अब बस वैल्यू डालना है यहाँ पे। i⁻8 के यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? i⁻4 माइनस i⁻9 के यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला डालेंगे, दैट इज नथिंग बट i⁻4 इंटू i + 3। ठीक है, कोई भी चीज़ भूलना नहीं है। अगेन i⁻11 का वैल्यू मैंने यहाँ पे करके दिया हुआ है, वही लिख देना है i⁻4 इंटू i³। ठीक है, माइनस 4 i⁻10 का वैल्यू पता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया हुआ है मैंने i⁻4 इंटू i² -2। तो ये आ गया हमारे सब फॉर्मूलाज। अब ये आ गया हमारे सबके सब फॉर्मूलाज। अब बस इसको सॉल्व कर दिया जाना है, वैल्यू डालते जाना है, ये 4 में से वैल्यू निकालना है, यहाँ पे डालना है। i⁻4 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर, 3 अगेन i⁻4 का वैल्यू होता है 1 अगेन स्क्वायर, इंटू खाली i का वैसे ही रखेंगे, प्लस ये वैल्यू जल्दी सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, इसको और इसको सब्स्टिट्यूशन करने में ज़्यादा यूज़ करना है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को i चाहिए, बिकॉज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सम को कन्वर्ट करना है, इसके लिए +3 अपॉन 3 इंटू i⁻4 दैट इज अगेन 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और i³ का वैल्यू होता है मेरा -i। ठीक है, -4 ये -4 अगेन ये i⁻4 का वैल्यू होगा 1 का स्क्वायर इंटू i² का वैल्यू क्या है मेरे पास? -1 और ये -2। अब सॉल्व करेंगे इसको हम लोग गाइस। 4 ये 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 3 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 3 1 3 3i + 3। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो 3 और ये i यहाँ पे आएगा, तो -3i लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। इसको i को कंबाइन कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, -4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 ही होगा, और 4 इंटू -1 दैट विल बी नथिंग बट -4 -2 ये इसको सॉल्व करने में -4 देखो कैसे आया। इसका 1 का स्क्वायर 1 4 1 4 और 4 इंटू -1 इज -4। ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया यहाँ पे, और ये -2 अलग। चलो अभी आगे सॉल्व करता हूँ मैं।
4 + 3 7 -3i हो जाएगा यहाँ पे, ये -3 है वैसे का वैसे लिखूंगा मैं, और ये देखो माइनस माइनस ये होगा +7 सॉरी ये +4 माइनस माइनस +4 -2 दैट विल बी नथिंग बट, सॉल्व करोगा तो यहाँ पे होगा 7 - 3i, और सॉल्व करोगे तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, तो 3i + 2 3i + 2 मुझे ये वाला फॉर्मेट मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। अब इसको सीक्वेंस में लिख दो, बस सीक्वेंस में लिखना है और कुछ नहीं करना है मुझे। तो कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे 7 - 3i, यहाँ पे पहले रियल नंबर है तो यहाँ पे पहले रियल नंबर लेके आता है, तो रियल नंबर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे -3i तो यहाँ पे -3i लिखूंगा। बस मैंने सिर्फ आगे पीछे किया, ये 2 को आगे और -3i को पीछे, कोई फर्क गिरता नहीं, दोनों का मतलब सेम ही है। अब इसको सॉल्व करना रहेगा हम लोग को कॉन्जुगेट मेथड से, राइट। कॉन्जुगेट मेथड आपको पता ही है, नीचे वाले को कॉन्जुगेट कर दो बिकॉज नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 2 + 3i हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 + 3i हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये नोट आप लोग लिख के यहाँ पे डाल दो, 6th वाला वैल्यू है, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ i/8 का वैल्यू दैट इज बट i/4 का स्क्वायर, देन ये नोट्स अब यहाँ पे डाल देना आप लोग जो मैंने लिखा हुआ है, राइट। जरूरत नहीं है बट आप लोग अपने नोट्स बनाते जाना, 7 8 9 जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे नोट में लिखा था वो यहाँ पे लिख देना तुम लोग अपने नोट्स के सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब नीचे वाला देखो a + b एंड a - b का फॉर्मूला डालेंगे दैट इज बट 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे a यहाँ पे 2 है और b यहाँ पे यहाँ पे 3i है तो 3i का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाला ब्रैकेट ओवरऑल मल्टीप्लाई होगा, पहले 7 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 7 × 2 = 14, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पहले 7 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 7 × 3 = 21i, अब 3i इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है आप लोग को, राइट। 3 × 2 इज नथिंग बट -6i एंड 3 × 3i और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा 9 और i × i होगा i² i × i हो जाएगा i²। तो गाइस 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 -3 का स्क्वायर 9 और i का स्क्वायर i² हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और i का स्क्वायर i²। ऊपर देखो 14 21 में से 16 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 में से 16 चला गया तो 15i बचेगा -9i²। अब जब देखो i² का वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं हम लोग, तो 14 + 15i - 9 i² के यहाँ पे -1 डाल देंगे, राइट। और नीचे भी 16 माइनस i² के यहाँ पे वापस -1 डाल देंगे, सो सम इज ऑलमोस्ट गोइंग टू गेट डन। तो 16 - 9 × -1 इज +9 हो जाएगा, और ऊपर भी 14 + 15i + 9 हो जाएगा, -9 × -1 इज -9, एंड द लास्ट स्टेप 16 + 9 is how much? 16 + 9 is how much? Fuck. यहाँ तक cut and then reimburse. So guys यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक तो अच्छे से सॉल्व कर दिया हम लोगों ने, यहाँ तक ये समझ में आया। अब आपको इंडिविजुअल ब्रैकेट ओपन करने भी समझा दिया मैंने, ठीक है। अब जहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे जो 2 है वहाँ पे पहले a² दैट इज 2 का स्क्वायर -3i b का स्क्वायर दैट इज 3i का स्क्वायर, तो सॉल्व करें तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर दैट इज 9i²। ऊपर हो जाएगा 14 21 में से 6 आ गया तो होगा 15i -9i²। अब बस वैल्यू डाल देना आपको, 4 - 9i की जगह पे i² की जगह पे -1 आ जाएगा, और ऊपर भी 14 + 15i -9 -1 i² की जगह पे -1 हो जाएगा। अगेन सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या होगा, 4 - 9 -1 +9 हो जाएगा, और 14 + 15i +9 अगेन। तो अब देखो लास्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे हम लोग, बस 4 + 9 इज नथिंग बट 13, 14 + 9 इज हाउ मच, 14 + 9 इज 23 + 15i 23 + 15i। अब बस दोनों को अलग कर देना, 23i 23/13 1 हो जाएगा, और 15/13 1 हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मतलब 13 को दोनों को अलग कर देना है, तो ये वाला आपका a हो जाएगा और ये वाला आपका b हो जाएगा। आपको अलग से लिखना है, मैं यहाँ पे ऐसा समझा रहा हूँ बट आपको पूरा लिखना है। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा, आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा। इस सम पे ज़्यादा फोकस करना और इस सम को एटलीस्ट दो बार बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करना, बिकॉज एक 12th में आने की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। आई होप सो सबको समझ में आ रहा है।